वो अपना सेट करना चाह रहे हैं नवादा लोकसभा से। किस पार्टी से? अब जैसे कि खबर है बीजेपी से। अब सबसे ये बेवकूफ़ बरबीघा के ही भूमियार को समझ लेते हैं, उनकी भावनाओं के साथ हमेशा इनको खिलवाड़ करने का आदत है। अपने पार्टी के ही विधायक को जिस तरह से वो भरी मन से कुछ भी कह देते हैं तो कहाँ कुछ रह गया इसमें। यही कोशिश करते हैं, जितने विरोधी हैं पार्टी के सबके साथ ये रहते हैं। अब कल एक भी जदयू का कोई भी कार्यकर्ता इनके कार्यक्रम में नहीं था। क्या है नाराजगी की वजह? अब नाराज़गी तो उनसे लगभग क्या, उनको क्या हमसे है ये तो हमको नहीं पता है। जब भी वो बरबीघा वो आते हैं अपने कार्यक्रम में, भरी मंच से वो लोगों को कहते हैं कि सुदर्शन को हमने 2015 में टिकट दिया, सुदर्शन को हमने 2020 में टिकट दिया और हमने ही जिताया। अरे जिताने हराने का काम तो जनता के द्वारा होता है, वो वोट करती है। अब मंच पे से बोलते हैं कि हमारे लोगों को इनसे इज्जत नहीं मिलती है, लोगों से ये बात नहीं करते हैं। अब मंच पे से पार्टी के ही मंत्री और पार्टी के विधायक को अगर बोलें तो कैसा बीतेगा उस पर। और लगातार इनका साल भर से ये प्रोग्राम चल रहा है। अब कल भी इनका प्रोग्राम था हमारे विधानसभा में, कम से कम आप एक कॉल करके विधायक को तो बोले होते। आना नहीं आना वो बात की बात है, वो एक कॉल भी नहीं गया, ना विभाग की तरफ से कॉल आया। अब ये निरीक्षण भवन का उद्घाटन किए हैं कल, अब क्या ज़रूरत है निरीक्षण भवन का यही बता सकते हैं। अब ये मंत्री हैं, पैसे का इस्तेमाल हर तरह से किस्म से कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि ये सरकार का राशि का दुरुपयोग हो रहा है। अशोक चौधरी ने कहा था बरबीघा में कि मेरी कर्म भूमि है, मेरे पिताजी की कर्म भूमि है, यहीं से मैं बास घाट जाऊंगा, बरबीघा को नहीं छोड़ूंगा। कर्म भूमि वो रही है, जन्मभूमि रही है सामने देखकर सर, स्वर्गीय कृष्ण बाबू की, स्वर्गीय लाला बाबू की, स्वर्गीय राजो बाबू की, ना कि उनकी जन्मभूमि रही है। वो 1972 से राजो बाबू वहाँ पे विधायक हुआ करते थे और उनके पिता 1980 से विधायक हुआ करते थे। तो ये तो समझने वाली बात है, कर्म भूमि किनकी रही है वो। अरे बांस घाट जाने की बात तो उनके लिए, तो बांस घाट किसी को भेजना आम बात है, आम बात है। हमारे स्वर्गीय राजो बाबू भी साजिश के तहत वो बांस घाट चले गए, हमारे पिता भी चले गए। अब हो सकता है हमारी तैयारी में लोग लगे हों। उनके पीछे उनका ही हाथ था, आप मानते हैं? अब हाथ था नहीं था, साजिश करता थे वो, ये सब लोग ये जानते हैं ये कौन है इनके साजिश करता। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मुर्दाबाद हो गए कभी नारे लगे, इसकी खबर। अब मुख्यमंत्री जी 27 तारीख को जमुई गए किसी पुल को देखने के लिए, और पुल काफ़ी क्षतिग्रस्त था वो। अब उस जिले के ये प्रभारी मंत्री थे, भवन मंत्री, कम से कम उनकी तो जवाबदेही बनती है उस पुल के बारे में मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाना कि ये पुल टूटा है, क्या है, नहीं है। अब उनके कारण हमारे नेता को बात सुनना पड़ता है, पार्टी की छवि खराब हो रही है उनके कारण। अपने विधायक को ही कहते हैं, वो अनाप शनाप बोलते हैं मंच पे से। अब वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो बेहतर वही जाने। आप लोग एक ही पार्टी में है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? अब वो कहते हैं कि नहीं, अब वो कहते हैं सुदर्शन के अंदर बचपना है। अरे बचपना मेरे अंदर कैसे है? अगर हम पार्टी क्या कहते हैं, पार्टी से विधायक हैं और मंच पे से अगर मंत्री का हम कहते बुराई करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? पर हमने कभी ऐसा नहीं कहा, ना कभी आपके सामने आने का काम किया। आज बेबस होकर आपके सामने हम आए हैं। उनको हर वक्त बरबीघा ही सूझता है, वहाँ के भूमियारों के साथ वो खिलवाड़ करते हैं, आपस में लड़वाना, यही सब काम रह गया उनका। अच्छा, सुदर्शन जी आपका क्या कदम होगा? मुख्यमंत्री से भी आपने मुलाकात की है, बात की है? नहीं, मुख्यमंत्री जी तो हमारे नेता हैं और नेता रहेंगे, उनसे हमने सारी बात कही है। अब इनको तो खुद समझ आ जाना चाहिए था कि कितना ये परेशान करेंगे अपने विधायक के, कहते हैं अपने विधायक को, अपने पार्टी के विधायक को। बचपना हमारे अंदर है कि उनके अंदर, उनको जाके देखना चाहिए ना। हमने तो कभी मंच पे से कहते हैं उनकी बुराई नहीं की, हमने तो कभी मंच पे से ये नहीं कहा कि हमारे वन मंत्री कहते हैं सही काम नहीं कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। सुदर्शन जी, ये भी अशोक चौधरी ने आरोप लगाया है कि आपको राजनीति में वो आगे बढ़ा है, आपको दूसरे पार्टी में कांग्रेस में वो लाया, फिर जेडीयू में भी आप उनके साथ गए। राजनीति तो हमारे कहते हैं खून में है ना। 1972 से ही हमारे कहते हैं दादा स्वर्गीय राजो वो राजनीति कर रहे हैं। वो क्या लाएंगे, वो क्यों करेंगे? वो किसी को टिकट दे सकते हैं, जिता नहीं सकते हैं वो।